से? माननीय अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और अगर वो अपनी हमारी इस मुद्दे को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मुद्दे को अगर लोकसभा में हमने कई प्रतिनिधियों से मिला, लेकिन माननीय संगीता बलवंत ने इस मुद्दे को तुरंत उठाया। लेकिन सरकार, अब उनका काम है उठाना प्रतिनिधियों को, बच्चों को भी ये बीमारी है, लेकिन हमको ही नहीं समझ में आता कि वो काहे नहीं उठाते हैं। इस समय का जनता दरबार चल रहा, क्या कुछ तिवारी जनता दरबार में मिल सकते हैं? एकदम नहीं। आजकल बड़े नेता जो हैं, माननीय जैसे मनोज सिन्हा जी हो गए, संगीता बलवंत जी, इनके पास जाएंगे तो ये लोग 5 मिनट 10 मिनट समय देते हैं, लेकिन ये जितने छोटे नेता हैं बीजेपी के, वो तो योगी जी से, मोदी जी से भी बड़े नेता हो गए, उनके अंदर साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में हम लोग डेली राजनीति का पहाड़ा और राजनीति की ककहरा और राजनेताओं को हमेशा दिखाते रहते हैं। आप लोगों ने दुलार और प्यार भी देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे, शायद इस चेहरा को देख करके आप जरूर जान पाएंगे ये चेहरा और इनका नाम क्या है। आइए, मैं हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप कहिएगा उनसे? माननीय अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और अगर वो अपनी हमारी इस मुद्दे को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मुद्दे को अगर लोकसभा में उठा दें, और या अभी तो वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश की भी सभा में उठा दे तो उनकी बातों को तुरंत संज्ञान में लेके और सरकार को बात मानना पड़ेगा। तो हम बस यही निवेदन करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से, कि इस मुद्दे को थोड़ा सा गंभीरता से लें। उनसे भी निवेदन करते हैं, उनकी पत्नी इस समय माननीय श्रीमती डिम्पल यादव जी, अभी प्रोटेस्ट हुआ था बच्चों का, उसमें बहुत बच्चों का हेल्प किया था उन्होंने। तो एक मानवता, देखिए औरत जितना गंभीरता से आपकी, क्योंकि औरत के अंदर एक बस महिला का गुण नहीं होता, उसके अंदर माँ का भी गुण होता है, वो आपकी बातों को गंभीरता से लेंगी। जिसे हमने कई प्रतिनिधियों से मिला, लेकिन माननीय संगीता बलवंत ने इस मुद्दे को तुरंत उठाया। लेकिन सरकार, अब उनका काम है उठाना, उनका काम उस पर एक्शन लेना नहीं है। एक्शन लेना तो केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों का है, लेकिन अब सरकार इस टाइप की है कि वो उस पर काम भी नहीं कर रही है, तो उसमें उनकी गलती तो है नहीं। उन्होंने तो आपके मुद्दे को उठाया जी। हम उनको धन्यवाद भी देते हैं इससे, आपके चैनल के माध्यम से। कई बार कब से आपके साथ जो आप आज देखा जा रहा है, आपको कब से हुआ? जन्म से नहीं था? ये 25 साल के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा दिक्कत चालू हुआ। 25 महसूस हुआ कि हम, और चलते चलते थोड़ा सा थकान होने लगता था। तो ये दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील बीमारी इसको कहा जाता है। ये दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। कभी ऐसा न लगा कि अब हम अपंग हो चुके हैं, हम पढ़ाई लिखाई से दूर हट जाएं? सब चीजें नहीं है। लोग तो जिला में जितने लोग हैं, सब लोग कहते हैं कि दोनों भाई की जीवटता को हम सलाम करते हैं, आप लोग के आत्मबल को सम्मान करते हैं। लेकिन अब जिले से भी कोई ये नहीं कोई कहा होगा हम दोनों भाई इतनी विषम परिस्थिति के साथ साथ घूम घूम के पेड़ पौधा लगाना, लोगों से बात करके, जमीन कहीं अगर सामाजिक जमीन है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी देखिए आप इधर अगर कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पे देखिए वेलफेयर क्लब के द्वारा लौ तिवारी को पर्यावरण संरक्षण सम्मान मिला सम्मान है। देखिए आपको मिला है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं उस पर, आप वेलफेयर क्लब के द्वारा इनको अभी हाल ही में। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्या बोलते हैं जिले की सरकार से अभी न कोई सम्मान राशि है, न कभी कोई। हाँ, यहाँ की ये भी है कि जैसे आजकल बड़े नेता जो हैं, माननीय जैसे मनोज सिन्हा जी हो गए, संगीता बलवंत जी, इनके पास जाएंगे तो ये लोग 5 मिनट 10 मिनट समय देते हैं, लेकिन ये जितने छोटे नेता हैं बीजेपी के, वो तो योगी जी से, मोदी जी से भी बड़े नेता हो गए। उनके अंदर इतना अहम है कि जिसे लगता है कि ये बहुत बड़ा उनके पास बागडोर आ गया। 5 सेकंड भी नहीं मिलते हैं। पीए से कहेंगे नंबर नोट कर लीजिए, और पीए उनका ना नंबर फोन करेगा ना वो फोन करेंगे। ऐसे किसको आप लेटर लिख करके अब तक भेज चुके हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जनता दरबार में मिले हूँ गोरखपुर में। राज्यपाल महोदया को मैंने मेल लिखा था। अभी 10 दिन पहले फोन आया था जी, कि आपका डीएम के जनता दरबार में आप गए थे, आपका ये सीएमओ ऑफिस से फोन आया था। हम क्या डीएम साहब से मिलने ही नहीं गए, तो जनता दरबार कहाँ से भाई जी? डीएम साहब, वो राज्यपाल महोदय का ही लेटर, तो वो नहीं बता रहा हूँ कि एक लीपा पोती किया जा रहा है, वो उनको ट्रांसफर कर दिया। उनको एक जमाने में नहीं होता था कि भैया कमुआ हमको नहीं करना तो हमने उनको दे दिया, वो उनको दे दिया, वो उस खिड़की पर जाइए, उस खिड़की पे जाइए, उस खिड़की पे जाइए, बस एक लीपा पोती चालू है। बस उनको पता है कि कुछ तिवारी जी कहीं जा नहीं पाएंगे बगैर किसी के हेल्प। बताइए इस समय डीएम साहब का जनता दरबार चल रहा,
क्या कुछ तिवारी जनता दरबार में मिल सकते हैं? एकदम नहीं। हमको पर्सनल टाइम चाहिए लेकिन डीएम और साहब- ऐसा 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 जगह चाहिए जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ ना हो। आपने हमको चलते भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने चलते देखा। हाँ, लेकिन डीएम साहब बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर अगर उनसे आप कहते और उनकी हमारी आपकी आवाज उनके पास जाती, लेटर लिखते, तो आपको समय दे करके बुलवा भी लेते। अब ये डीएम साहब नए नए आए हैं, अभी तक उनको लेटर नहीं लिखा है, लेकिन लेटर लिखने से बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी है ना जिनको ये भी नहीं पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, जब हम लोग जाते हैं और अपनी चीज़ों पे बहस करते हैं तो लोग कहते हैं कि डॉक्टरों से ज़्यादा आप लोग को नॉलेज है। इतना इस पर आप लोग सर्च किए हैं सर्च किए, रिसर्च किए, LGMD, DMD, बहुत सारी इसमें 21-22 टाइप के प्रकार हैं। अब आप चले जाइए सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, उसमें बस एक DMD जानता है बंदा, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें पूरा शरीर इफेक्ट हो जाता है। वो 5 वर्ष के बच्चे को होता है, 15 साल जाते जाते खत्म हो जाता है। ये ठीक नहीं हो सकता है। अभी तक इलाज नहीं आया, अभी तक इलाज नहीं आया। शादी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं की हम। दोनों लोगों की शादी हुई दोनों है। शादी, दोनों आखिर लोग में जिंदगी चलेगी कैसे? चलेगी, ईश्वरी कृपा से चलेगी। चलना क्या है, जैसे हम समाज के लिए करते हैं। दुनिया में कोई भी बच्चा अगर हमारे घर पे आता है और कहता है कि नहीं हमारा ये थोड़ा सा सरकारी महकमा हमारी बात नहीं सुन रहा, तो उसके लिए हम चले जाते हैं। तो मदद भी लोगों के लिए आप करते हैं? हाँ, मदद करते हैं। पेड़ पौधा भी लगाते हैं? पेड़ पौधा लगाने का तो हम लोग के पास शक्ति नहीं रह गई है, लेकिन जैसे कोई गांव है, गांव के किसी युवा को फोन करेंगे कि बाबू तुम्हारे यहाँ इर्द गिर्द कोई गांव समाज की जमीन है जहाँ पे बड़ा पौधा है, क्योंकि पीपल, पाकड़ और बरगद 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हरिशंकर ही लगाया जाता है, तो वो थोड़ा सा जब पौधा बढ़ेगा तो बड़ा आकार लेगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए। तो उसके लिए जैसे जमीन उससे बात करके उससे समय लेके, और आदरणीय गुरुदेव प्रवीण तिवारी पेड़ बाबा, जिनको पूरा गाजीपुर पेड़ बाबा के नाम से जानता है, उनके साथ जाके और बात करके लगाया जाता है। मित्रों देखिए, कुछ तिवारी जी हैं, वो अपने स्थिति को बयां कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और मेरा भी कई दिन से मुझे बात हो रही थी, और इनके पेज को देख करके मेरे भी अंदर से पूरा कलेजा में उथल पुथल हो चुका था कि मैं अगर कुछ तिवारी जी का और लव भैया का वीडियो नहीं करूँगा तो सारे नेताओं को दिखा करके क्या लाभ होगा। लेकिन ये गाजीपुर है जनाब, गाजीपुर के 5-7 विधायक हैं और 2 सांसद हैं, किसी को सुनाई नहीं देगा। संगीता बलवंत जी इनकी बातों को सुनाए और सुन करके सदन के पटल पर रखा भी, लेकिन मजबूर लोग हैं, कौन करेगा। और इनका नाम कुछ तिवारी है जनाब, शायद आप इन्हें देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, और चल फिर नहीं पाएंगे। अगर मैं यहाँ से उठाऊंगा तो उनको पेशाब कराऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा तो इनके गाड़ी तक पहुँचाऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा तो और कुछ कर सकते हैं, नहीं तो यहीं बैठ करके एक टेबल और कुर्सी पर अपना लैपटॉप पर कुछ न कुछ करते रहेंगे, गीत गुनगुनाते रहेंगे, आपका मनोरंजन बन पाएंगे। लेकिन अच्छे अच्छे नेता भी आते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे गवैया, अच्छे अच्छे लोग आते भी हैं, यहाँ शूटिंग भी होती है कभी कभी, बताते नहीं, हैं। बहुत लोग आते हैं। कई लोगों ने अपना क्या बोलते हैं चैनल के लिए यहाँ पे वो किया, कई बड़े बड़े कलाकार भी आशीर्वाद देने आते हैं, बहुत सारे लोग का आशीर्वाद मिलता रहता है। आशीर्वाद देते हैं, लेकिन कोई ऐसा कलाकार कोई नहीं आया कि कुछ पर आशीर्वाद बरसा दे। नहीं, तो उस टाइप का कलाकार हम लोग खुद ही, जैसे मान लीजिए जितने चैनल हैं, जितने सब बड़े बड़े, अब जैसे बहुत सारे स्टूडियो सब 3 मंजिले पे हैं, तो कहाँ से हम लोग जा पाएंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे तो कहाँ से जा पाएंगे। उनमें उनका नहीं है। बहुत सारे लोग जिससे हम लोग मिलते हैं, सभी लोग स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। बहुत लोग तो ये भी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान दिलवाएंगे, लेकिन मिलना भी चाहिए। हम मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा है, लेकिन अब हम लोग की जीवटता को, हम लोग की गायकी को, दोनों भाई की जब जुगलबंदी चलती है ना, तो बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं। चलिए मित्रों, हमारे साथ कुछ तिवारी जी थे, लव भाई नहीं है, कहीं वो सर्विस करते हैं बिहार में, और मैं इनसे फिर कभी मिलवाऊंगा। तब तक आप आइए, एक गाना इस वीडियो में मैं गुनगुनवाऊंगा इनसे, और आप जानिए मैं इस वीडियो में गाना गवा करके, आप जो भी वीडियो देखे हो दर्द भरी हुई वीडियो थी, लेकिन इनका एक थोड़ा सा टुकड़ा आप जानिए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में इनका गाना कैसा लगता है, कैसे गाते हैं, क्या आवाज़ है, आप सुनिएगा। तब तक एक टुकड़ा लोगों को आप जी, हमारे बड़े भाई हैं युवा किसान सुनील जी, उनकी एक बहुत उम्दा रचना है कि घर दुआर खेत बाड़ी दिहला लगाई, केकरा में बाबू रही है केकरा में माई। ये आजकल के आम जनमानस में एकदम हकीकत घटना। आजकल बच्चे माता पिता का
आदर नहीं कर रहे हैं, सत्कार नहीं कर रहे हैं। उस पर एक बहुत भावपूर्ण रचना है भैया जी का, उन्हीं का एक सुना रहा हूं मैं। घर दुआर खेत बारी दिहलयल गाई, घर दुआर खेत बारी दिहलयल गाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। घर दुआर खेत बारी दिहलयल गाई, घर दुआर खेत बारी दिहलयल गाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। जर जर बुढ़ौती आइल थाक गइल जांगे, जर जर बुढ़ौती आइल थाक गइल जांगे, चलल जाला राह नाही कांपे दूनु टांगे, चलल जाला राह नाही कांपे दूनु टांगे, बुढ़ौती में चल के है के अंगूरी धराई, बुढ़ौती में चल के है के अंगूरी धराई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। आँखियों से काम लौके काम सुनाता, आँखियों से काम लौके काम सुनाता, आ बिगड़ेला काम घर के बहुते बुझाता, बिगड़ेला काम घर के बहुते बुझाता, चले न चारा कोनो कितनो छटपटाई, चले न चारा कोनो कितनो छटपटाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। घर दुआर खेत बारी दिहलयल गाई, घर दुआर खेत बारी दिहलयल गाई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई, के करा में बाबू रही है, के करा में माई। तो मित्रों, ये दर्द भरा वीडियो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को देख करके आप एक बार अपना शेयर वाली बटन ज़रूर दबाएंगे और उस भैया को भर भर करके दुलार प्यार देंगे। एक बार अपना मोबाइल नंबर आप बोल दें। जी 9555484663। इनका निवेदन ये है कि व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अगर जरूरत होगी तो हम खुद ही कॉल कर लेंगे। धन्यवाद। आप व्यस्त रहते हैं, आप इनके मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं, आप इनके लिए दुलार प्यार दीजिएगा। और मैं सबसे ज़्यादा बल इस पर दूंगा कि गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय अनुपम शुक्ला जी, अगर ये वीडियो आपके पास कहीं से चली जाए, या गाजीपुर के सांसद, विधायक, एमएलसी, तमाम प्रकार के यहाँ ऐसे लोग हैं कि बेगर पद पौवा के मुख्यमंत्री से डेली बात करते हैं, डेली यहाँ का लोकेशन पहुँचाते हैं। आईटी सेल के लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर कुछ भाई के दुख को आप थोड़ा सा भी अपना दुख समझ लेंगे, अपने बेटा का दुख समझ लेंगे, अपने ऊपर समझ लेंगे, तो उनके पटल पर रख करके 2 मिनट का समय। नहीं, मैं एक चीज बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के बच्चों को भी ये बीमारी है जी। लेकिन हमको ही नहीं समझ में आता कि वो काहे नहीं उठाते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के बच्चों को भी हम उंगली पे गिना सकते हैं, बीमारी थी। कुछ के लड़के भी क्या बोलते स्वर्गवासी हो गए, लोग आज तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। थोड़ा सा इस बीमारी को लोग इसलिए नहीं हाईलाइट करना चाहते हैं कि घर में शादी कौन करेगा। हमको लगता है कि जेनेटिक बीमारी है। जैसे हम दोनों भाई पढ़े लिखे हैं तो हम लोगों ने शादी नहीं किया, आने वाली पीढ़ी में हो सकता है, नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी के बाद अगली पीढ़ी में जाएगी।
लेकिन इसका कोई सोल्यूशन ये तो थोड़े ना है कि आप मुद्दा ही नहीं उठाएंगे, मुद्दा उठाना चाहिए। उठाना चाहिए। हाँ, पत्रकार बंधु के माध्यम से बहुत सहयोग मिला, राज्यपाल महोदय से हमको नहीं मिलने दिया गया, दैनिक जागरण के पेपर के माध्यम से इसको पेपर में भी निकाला गया था कि कुश तिवारी को नहीं मिलने दिया गया। आप लोग के आशीर्वाद से सभी लोग हम लोग को स्नेह आशीर्वाद देते हैं। चलिए भैया, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और बताइए डीएम साहब, आपके भी परिवार के लोग अगर ऐसे परिस्थिति में रहते तो आप क्या करते? अरे कर क्या लेते? अपनी बात रखते और वहाँ से चले जाते। आप चाहे होते तो फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाए होते, नहीं बढ़ाए होते, लेकिन आप तो उनसे मिलवाइएगा जिसके जुबान में जीभ नहीं रहेगी। कुश तिवारी बोलेंगे, कुश तिवारी पढ़े लिखे हैं, कुश तिवारी आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बस फर्क इतना ही है कि आपने कहीं से जड़ जुगाड़ लगा करके इस पौधान पर चले आए और इनके साथ भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया, फिर भी आपसे अच्छे हैं। गाजीपुर के डीएम साहब, अगर वीडियो को आप अपने माध्यम से अगर मुख्यमंत्री और एलाऊ के माध्यम से भिजवा देंगे, इनसे संपर्क करके खुद आप भिजवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी पहल होगी। आप नेक इंसान है, हर गरीब कुनबे परिवार में जा करके आप देख भी रहे हैं, तो एक बार कुश तिवारी के लिए आप भगवान बन करके आ जाइए। मुख्यमंत्री से मात्र 2 मिनट का समय दिलवाइए और मिलवाइए। आप इसीलिए गाजीपुर में आए हैं, इसीलिए आपको जिलाधिकारी बनाया गया है। भाजपा के लोग तो नहीं सुनेंगे, कहेंगे कि कुश तिवारी समाजवादी हैं, कुश तिवारी बहुजन के हैं, कुश तिवारी ओम प्रकाश राजभर के हैं, कुश तिवारी किसी को वोट नहीं देते हैं। अब तो राजनीति जात पात पर और वोट पर हो रही है, तो कुश तिवारी को भाजपा के लोग नहीं पहुंचाएंगे वहाँ। मित्रों, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मात्र एक कुश तिवारी दिव्यांग के लिए। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।